10th है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 6 है, टॉपिक 5 है और आज का टॉपिक है सल्फ़र एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सल्फ़र कंपाउंड्स हैं जी, नेचुरली अकरिंग सल्फ़र कंपाउंड्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर एमिटेड इन बैक्टीरियल डिके। जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करता है और उसे डिकम्पोज करता है तो हमारे पास सल्फ़र कंपाउंड्स एमिट होते हैं। इसी तरह से वोल्केनिक गैसेस, जब वोल्केनिक eruption होती है, आतिशफ़शां पहाड़ फटते हैं तो वहाँ से भी सल्फ़र कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं, और जब फॉरेस्ट फायर होती है तो उससे भी नेचुरली सल्फ़र कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं। लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज से सल्फ़र कंपाउंड्स रिलीज़ हो रहे हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, उनकी कंसनट्रेशन बहुत स्मॉलर है, बहुत लोअर है एज़ कम्पेयर टू द कंपाउंड्स एमिटेड बाय फॉसल फ्यूल कंबस्टन इन ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। ऑटोमोबाइल्स में फॉसल फ्यूल की बर्निंग से और इंडस्ट्रियल यूनिट में फॉसल फ्यूल की बर्निंग से जो सल्फ़र कंपाउंड रिलीज़ होते हैं उनकी कंसनट्रेशन ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉसल फ्यूल हमारे पास क्या है? पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैस। अबाउट 80% ऑफ टोटल सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बाय कंबस्टन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नीचे इसकी स्कीम देखें अगर आप, तो स्कीम में क्या है? फॉसल फ्यूल कंटेन सल्फ़र, फॉसल फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो फॉसल फ्यूल जो सल्फ़र कंटेन करते हैं, जब उनकी बर्निंग होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सल्फ़र जो है फ्यूल की फॉर्म में, द सल्फ़र इन द फ्यूल फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। कौन कौन से? सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड हैं सल्फ़र के, ये कहाँ पे जाते हैं? हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में, एंड दे आर एयर पोल्यूटेंट्स। एयर में ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ क्रिएट करते हैं? एसिडिक रेन, जो हमारी अर्थ पे फॉल करती है और अर्थ पे डिफरेंट डेंजरस इफ़ेक्ट्स शो आउट करती है। इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड के। फर्स्ट वन है जी, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है? कलरलेस गैस है बट हैविंग इरिटेटिंग स्मेल। इसकी पंजेंट ऑर्डर होती है, इतना इसका इरिटेटिंग स्मेल होता है कि उससे सफोकेशन हो जाती है, इरिटेशन होती है, और सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं टू एस्थमेटिक पीपल। तो उनका जो एस्थमेटिक पीपल हैं उनका सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर आपकी एयर में प्रेजेंट है तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, या उनकी ब्रीथिंग जो है वो एबनॉर्मल होती है। सेकंड देखें तो वो क्या है जी? सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। कब? जब सल्फ़र डाइऑक्साइड आपकी एयर में जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एसिड की फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है? जब ये एयर में जाके वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगा तो दैट इज़ कन्वर्टेड टू H2SO4। और जब ये एसिडिक रेन की फॉर्म में वापस हमारी अर्थ पे आता है तो दैट डैमेजेस बिल्डिंग एंड वेजिटेशन, मीन हमारी सॉइल को या हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करता है। So to control pollution because of sulfur dioxide, it is necessary to remove sulfur from fossil fuel before they are burnt। कि उन्हें उनकी बर्निंग से पहले फॉसल फ्यूल में से सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव करना चाहिए ताकि सल्फ़र कंपाउंड उसमें प्रेजेंट ही ना हो और हमारी एयर में जाके किसी तरह का डैमेजिंग इफेक्ट शो आउट ना करे। सेकेंड वन है जी, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय NOx। जो नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के, दैट कंटेन मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड NO। जो कैसे प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। जब एयर में इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, बिजली चमकती है, तो एयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नॉर्मली हमारी एयर की नाइट्रोजन जो 78% है और ऑक्सीजन O2 जो 21% है वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन लाइटनिंग के प्रोसेस में एयर की लिटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जब फॉसल फ्यूल की कंबस्टन का या बर्निंग का प्रोसेस होता है, कहाँ पे? इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में, या थर्मल पावर स्टेशंस में, या फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे कोल को यूज़ किया जाता है बर्निंग प्रोसेसेस के लिए, वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होता है बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है? N2 + O2 कंबाइन टू फॉर्म 2NO, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर आपकी एयर में है तो एयर में क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो 2NO + O2 कंबाइन टू फॉर्म 2NO2। इसकी फ्लो शीट डायग्राम अगर आप देखें तो नाइट्रोजन इन द एयर इज़ नॉर्मली इनएक्टिव। जो भी मैंने आपको बात बताई थी कि एयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मली इनएक्टिव होती है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे या लाइटनिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन NO और NO2 की फॉर्म में, पहले NO बनता है जो फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैसेस कहाँ पे जाती हैं? दे एस्केप इनटू द एयर एंड दे आर एयर पोल्यूटेंट्स। एयर में दे डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड HNO2 या नाइट्रिक एसिड HNO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
जो एसिडिक रेन क्रिएट करेगा दैट फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट डिफरेंट डेंजरस इफेक्ट्स। मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करें, NOx से। NOx मीन NO एंड NO2 एंटर इन द एयर कि हमारी एटमॉस्फेयर में कहाँ पे जा रहा है, थ्रू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं जब वहाँ पे बर्निंग के प्रोसेसेस होते हैं तो उनके एग्जॉस्ट पाइप से जो स्मोक एमिट होता है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जो थर्मल पावर और फैक्ट्री की चिमनीज़ हैं वहाँ से जो स्मोक एमिट होता है वहाँ से नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं। इट इरिटेटिंग, ये क्या है, ये गैस जो है ये क्या है, इरिटेटिंग गैस है जो ब्रीथिंग पैसेज को मतलब हमारे रेस्पायरेशन प्रोसेस को इरिटेट करती है। जो एयर में वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड नाइट्रिक एसिड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एसिडिक रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स जो हैं, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, इनके अर्थ पे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये इंशाल्लाह आगे हम एसिडिक रेन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे।